नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम भी है हमारे पास पैरानॉइड स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, वो एक पैरानॉइड स्ट्रिंग है। ठीक है, पैरानॉइड स्ट्रिंग कब होगी? अगर हम उस स्ट्रिंग को कुछ ऑपरेशंस लगा के उसकी लेंथ को 1 करते हैं। ठीक है, और वो ऑपरेशंस क्या है कि देखो, अगर हमारे पास कहीं पे स्ट्रिंग में 0 और 1 है कहीं पे भी, तो हम उसको 1 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे अगर 1 0 है तो उसको 0 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास ऐसे है तो ये क्या है, इसको अगर मैं इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूँ 1, तो ये क्या हो गया मेरे पास एक पैरानॉइड स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ को हम 1 तक ले गए। अगर हमारे पास जैसे ये है, अगर मैं इसको क्या करूँ, ये हो गया हमारे पास 0 1, इसको मैं 1 0 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया, और फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। देखो अब इसकी लेंथ क्या हो गई हमारे पास 1। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को ये दो ऑपरेशन इन्हीं में से कोई भी ऑपरेशन कितनी भी बार लगा सकते हैं अगर हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम उसकी लेंथ को 1 तक कर सकते हैं तो वो एक पैरानॉइड स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, ये स्ट्रिंग गिवन है, तो मान लो अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, इसके अंदर A1 A2 A3 A4 अप टू सम n, ये बोल रहा है कि अगर इसमें से कोई भी पेयर सेलेक्ट करें, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की कोई आई जे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो स्ट्रिंग होगी ये पैरानॉइड स्ट्रिंग है या नहीं है। तो हमें ऐसे पेयर काउंट करने हैं जिनमें जो ये हमारे पास स्ट्रिंग होगी, इसके अंदर सब स्ट्रिंग, वो हमारे पास क्या हो, एक पैरानॉइड स्ट्रिंग। ठीक है, ये पेयर काउंट करने हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली बोल दें कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उनमें से उसमें से हमें सब स्ट्रिंग काउंट करनी है जो कि पैरानॉइड हो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अभी देखो इसको सोल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखो अब हमारे पास स्ट्रिंग्स है, कुछ भी है मान लो। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। अब देखो, अगर अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास, स्ट्रिंग में से हमें कोई भी सब स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब देखो सब स्ट्रिंग है, कहीं ना कहीं तो एंड होगी। ठीक है, अगर मान लो स्टार्ट कहीं से होगी तो कहीं ना कहीं तो एंड होगी। तो हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, हम ये देख लेते हैं कोई भी सब स्ट्रिंग है जो इस पे एंड हो रही है। ठीक है, जितनी भी सब स्ट्रिंग है जो इस पे एंड होगी उनको हम चेक कर लेते हैं कि वो पैरानॉइड है या नहीं है। ठीक है, और उनको काउंट करते रहेंगे। सेम इसी तरह फिर इस पे एंड होने वाली, इससे पे एंड होने वाली, इस पे एंड होने वाली और फिर इस पे एंड होने वाली। तो ऐसे करेंगे तो अगर हम कंप्लीट स्ट्रिंग में मूव करेंगे तो एट लास्ट में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग होगी हमारे पास जो कि पैरानॉइड है। ठीक है, अब देखो एक तो बेसिक है, अगर हम जो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है उसमें से हर एक कैरेक्टर को एक सब स्ट्रिंग बने, ये सब स्ट्रिंग है तो वो एक पैरानॉइड सब स्ट्रिंग है। क्यों पैरानॉइड सब स्ट्रिंग है? क्योंकि उसकी लेंथ पहले से ही 1 है। ठीक है, तो आंसर में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एक आंसर n तो हमने यही ले लिया। ठीक है, n के इक्वल तो है ही है, 1 1 वाला केस तो हमने पहले ही ले लिया। ठीक है, अब ये देखो, अगर हमारे पास हम मूव कर रहे हैं, हमारे पास 1 आया। ठीक है, इस पे एंड होने वाले कितने सब स्ट्रिंग होंगे? ठीक है, अब देखो 1 है, 1 से जस्ट पहले हमारे पास 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले अगर हमारे पास 1 के बाद 1 ही है, ठीक है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम इस केस को ले, अगर 1 से पहले हमारे पास 1 है तो उस पे एंड होने, इस 1 पे एंड होने वाली कितनी सब स्ट्रिंग होंगी? अब देखो, अगर इससे पहले अगर हम इसको देखो, ये दो लेंथ इन्हीं को देख, क्या ये सब स्ट्रिंग हमारे अकाउंट में होगी? क्यों नहीं होगी? दोनों 1 है, हम इसकी लेंथ को डिक्रीज करके 1 नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये सब स्ट्रिंग नहीं हो सकती। अब देखो क्या ये सब स्ट्रिंग हो सकती है? चेक कर लेते हैं। इस 0 1 को मैं चेंज करके 1 लिख सकता हूँ, फिर ये हमारे पास 1 होगा, तो मैं इसको भी लेंथ 1 नहीं कर सकता। अब देखो अगर मैं यहाँ से और लूँ, ठीक है, तो ये 1 0 क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। अब देखो अगर हम 1 से पहले हमारे पास 1 है,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, उससे उससे पहले क्या हो सकता है, हमारे पास 0 ही आ सकता है। ठीक है, 0 1 को वो क्या कर देगा, 1 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज होते होते एट लास्ट हमारे पास 1 में ही होगी, और ये भी हमारे पास 1 है, तो 1 1 को हम लेंथ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है और इससे पहले भी 1 है, ठीक है, तो इस 1 पे एंड होने वाली सबस्ट्रिंग की काउंट कितनी होगी हमारे पास, 0 होगी, जो कि पैरानोइड होगी। ठीक है, अब सेम इसी तरह देख लेते हैं, अगर हमारे पास आई ये 1 है, 1 से पहले यहाँ पे 0 है, तब हमारे पास क्या होगी, क्या देखो, अब देखो ये सबस्ट्रिंग है, सबसे पहले तो 0 1 आई, इसको भी मैं डिक्रीज करके 1 तक लेके जा सकता हूँ, इसकी लेंथ भी 1 है। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ तक लूँ, ये देख लूँ हमारे पास 1 0 1, अब देखो इसको मैं चेंज करके 0 लिख सकता हूँ, फिर ये हमारे पास 1 है, तो इसको भी चेंज करके क्या लिख सकता हूँ मैं, 1। ये भी पैरानोइड है, ये भी पैरानोइड है। उसके बाद देखो अब आगे ये हमारे पास 1 0 1, तो 1 0, ये हो गया 1 0 1, तो ये हमारे पास ये वाली रहेगी, ये है। देखो इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, फिर ये हमारे पास 0 1 है, इसको चेंज करके लिख सकता हूँ, हम क्या लिख सकते हैं, 0 फिर 1, ये भी एट लास्ट हमारे पास क्या बन गया, 1, ये भी पैरानोइड है। अब देखो अगर 1 के लेफ्ट में हमारे पास 0 है, ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास कुछ भी हो, 0 1 कितनी भी टाइम्स हो, हम सभी को एक डिक्रीज करके लेंथ 1 तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने पता लग गया कि अगर हमारे पास 1 है और उससे पहले जस्ट 0 है, तो हमारे पास सबस्ट्रिंग, ये भी सबस्ट्रिंग होगी, तो हमारे पास ये भी सबस्ट्रिंग होगी, ये भी सबस्ट्रिंग होगी, ये भी सबस्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो अगर वो हमारे पास 1 है और इससे पहले 0 है, तो 1 से पहले जितने भी हमारे पास करैक्टर्स हैं, ठीक है, उतने नंबर्स ऑफ पैरानोइड सबस्ट्रिंग बना सकते हैं। ये हमारे पास एक केस आ गया। ठीक है, एक हमने हैंडल कर लिया। अब हैंडल हमारे पास 0 की, अगर हम हमारे पास कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग ढूंढ रहे हो हमारे पास जो 0 पे एंड होती है। ठीक है, सेम कंसेप्ट इसमें है, अगर 0 से पहले अगर हमारे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो हम इसको चेंज करके हम 0 तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे फिर 0, इसको डिक्रीज और नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 0 सेम इसी तरह, अगर हमारे पास जैसे हमारे पास 1 से पहले 0 था, और इसमें भी अगर हमारे पास 0 से पहले 1 है, तो उसमें भी क्या, अगर हमारे पास ये 0 भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 1 को 1 लिख सकते हैं, इसको 1 0, तो हम ओवरऑल इसको 1 लिख सकते हैं। तो अगर अब हमने देख लिया, देखो अब हमने केस, दोनों केस हैंडल कर लिया। अगर हमारे पास 1 है, 1 पे एंड होने वाली सबस्ट्रिंग और 0 पे एंड होने वाली सबस्ट्रिंग, दोनों को देख लिया, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पैरानोइड सबस्ट्रिंग कितनी होंगी। अगर 1 है, अगर उससे पहले 0 है, तो उस केस में भी हमारे पास इससे पहले जितने करैक्टर हैं, मान लो x करैक्टर्स थे, तो x पैरानोइड सबस्ट्रिंग होगी। अगर 0 है और 0 से पहले अगर 1 है, तो भी अगर, और x अगर हमारे पास इससे पहले करैक्टर हैं 0 से पहले, तो x पैरानोइड सबस्ट्रिंग इसमें होगी। अगर हमारे पास 1 है, 1 से पहले 1 है, उस केस में 0 है, और अगर हमारे पास 0 है और उससे पहले भी 0 है, तो उस केस में भी हमारे पास 0 है। ठीक है, हाँ एक बात का ध्यान रखना, हमने सबसे पहले जो 1 1 लेंथ की हमारे पास जो सबस्ट्रिंग्स थी उनको पहले ही काउंट कर लिया था, इसलिए हम इस 1 को ही काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने वहाँ पे एन पहले ही ले लिया था। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 1 को काउंट नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिक था इस कोड का, सॉरी प्रॉब्लम का। इसका एक बार कोड और देख लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास कोड है। सबसे पहले हमने इनपुट ले रखी है इंटीजर की। देखो सबसे पहले तो आंसर को हमने एन लगा, एन ले रखा। क्यों ले रखा, क्योंकि अगर हमारे पास सभी को 1 1 लेंथ के लें, तो सभी की सभी पैरानोइड सबस्ट्रिंग होंगी हमारे पास। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रहे हैं पीछे से। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास 1 है, ith करैक्टर किसी भी टाइम, अगर ith करैक्टर 1 है, ठीक है, और आई हमारे पास 0 नहीं है, तो 0 नहीं है मीन्स इंडेक्स 0 नहीं है, तो मतलब फर्स्ट करैक्टर ही नहीं है, तो उससे पहले कोई ना कोई अवेलेबल है। और जो उससे पहले वाला करैक्टर हमारे पास 0 है, तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या हो गया, आंसर प्लस आई, क्योंकि उससे पहले आई करैक्टर से हमारे पास अवेलेबल है।
इसी तरह एल्स में अगर आई है जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और ठीक एल्स में गए, इसका मतलब क्या, हमारे पास आई एथ करेक्टर 0 है, ठीक है, और आई माइनस वन करेक्टर है जो हमारे पास, वो अगर हमारे पास 1 है तो हमने एंडल जो डिस्कस किया था उसमें भी हमारे पास आंसर में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, आई, जो उससे पहले नंबर ऑफ करेक्टर्स अवेलेबल थे, इसलिए हमने आंसर में आई इसमें फिर से ऐड कर दिया। जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पैरामीटर्स सबस्ट्रिंग है वो हम काउंट कर चुके होंगे, उसी को हमने प्रिंट करना था, ये हमने प्रिंट कर दिया, ये हमारे पास कोड था। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।